अपने भाषणों में अक्सर कह रहे थे अब हम आए हैं, हमारे सामने और भी टीमें आनी बाकी हैं बीजेपी वालों की। हर गलियों में घूमेंगे, नालियाँ छानते फिरेंगे। सिर्फ वोटिंग के टाइम जुमला दे रहे हैं और जुमला बाजी कर रहे हैं, जिनको खुद नहीं पता कि 12th और इंटर में क्या डिफरेंट है, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन 12th एंड इंटर। तो वो हम जैसे युवाओं के भविष्य के बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन 25 तारीख को मुसलमान मोदी जी को तलाक देंगे, तलाक देने वाले मोदी जी को तलाक देंगे। दिल्ली देखिए, अब मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। जैसे जैसे दिल्ली के चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी पारा हाई होता जा रहा है और आप देख सकते हैं इसी कड़ी में लगातार अब उत्तर पूर्वी सीट पर प्रचार प्रसार हो रहा है, जहाँ से कन्हैया कुमार मनोज तिवारी की एक बड़ी लड़ाई है। और आज उसी कड़ी में एक बड़ा रोड शो यहाँ पे होने वाला है, जो अरविंद केजरीवाल जिसको लीड करेंगे कन्हैया कुमार के समर्थन में यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि 8 बजे पूरा रोड शो शुरू होगा, लेकिन उससे पहले पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो चले सीधा लोगों से जुड़ते हैं कि इस रोड शो के बाद क्या माहौल पूरी तरीके से बदलता नजर आ रहा है। क्या नाम है सर? इंतजार प्रधान नाम है सर, क्या लग रहा है चुनाव और इधर आ जाइए ताकि आवाज की दिक्कत ना हो, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जी सर, क्या लग रहा है अब जब चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, तमाम दिग्गज दिल्ली के अंदर नजर आ रहे हैं, मोदी जी अमित शाह जी एक बड़ी जो है रैली को संबोधित करके गए, सीधा सीधा हमला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पे, क्या माहौल अब लग रहा है? देखो, माहौल नेताओं के बीच के अंदर, आम पार्टी के बीच के अंदर माहौल आज का टाइम ऐसा है, ये गलियों में आज से पहले मोदी जी नहीं आए थे। यहाँ जमुना पार के अंदर कभी मोदी जी पधारे नहीं थे। कन्हैया कुमार के आने से, जो कन्हैया कुमार जी कह रहे थे अभी तो इनकी टीमें और भी आनी बाकी हैं, अपने भाषणों में अक्सर कह रहे थे अब हम आए हैं, हमारे सामने और भी टीमें आनी बाकी हैं बीजेपी वालों की। हर गलियों में घूमेंगे, नालियाँ छानते फिरेंगे। आज की तारीख में जनता को ये पता है 10 साल में इन्होंने यहाँ इस जगह पे जमुना पार के अंदर झाँके नहीं, कोई किसी का उद्घाटन नहीं करा, कहीं कोई काम 10 साल में नहीं करा। खुद बीजेपी वाले इनसे खिलाफ हैं, आरएस के लोग वो खिलाफ हैं इनसे। जब काम नहीं करेगा कोई, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए हुए हैं, ये बनवा दिया, सब हमारे जनता के पैसे हैं। आपको पता है कितना घोटाला करा हुआ है इन्होंने, कितना घोटाला चल रहा है। हर चीज़ पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं, उनसे पैसा छीनते हैं, डकैती डालते हैं, खुली डकैतियाँ डालना है। ये क्या कर रहे हैं? ये पैसा कहाँ से आ रहा है? बड़ी बड़ी होर्डिंगों के लिए, गरीब जनता पे तो है नहीं। कन्हैया लाल तो हवाई चप्पल पहने हुए, पैसा तो नहीं है, उसकी बड़ी होर्डिंग तो नहीं है, लेकिन क्यों घबरा रहे हो? उससे क्यों घबरा रहे हो? डॉक्टर कन्हैया कुमार है, पढ़ा लिखा आदमी है। जमुना पार के अंदर पहले भगत जी थे, 15 साल भगत जी लेके गए, इंदिरा गांधी के टाइम पे रहे हैं। उसके बाद आज हमारे यहाँ नेता शीला दीक्षित मिली थी, शीला दीक्षित के बाद में अब कन्हैया कुमार जमुना पार को मिले। तो सच है ना, 2 बार मनोज तिवारी यहाँ भारी भरकम वोटों से जीते। बिल्कुल सच है, लेकिन 2 बार इन्होंने इस क्षेत्र में जमुना पार के अंदर कोई काम नहीं करा है। आप आज क्यों नाराज है? मैं आ रही थी, वहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि वो क्या कहते हैं कि हमें मुसलमानों के वोट ही नहीं चाहिए, तो किस बात में सच्चाई है? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मुसलमानों की वोट ही नहीं मांग रहे। मुसलमानों के तो कुर्ता देख के पहचानने की बात कर रहे हैं, भैंस के कर रहे हैं, मंगलसूत्र को कर रहे हैं। ये मुसलमान वो है, अब्दुल हमीद साहब मेरे दादा थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों से जंग लड़के फांसी का फंदा हद से खा लिया। हम मुसलमान वो हैं जो वफादार हैं, इस ज़मीन पे आए हैं। इसके अंदर हमारे कुरानों में भी लिखा है, जिस देश के अंदर रहोगे आप उसके वफादार बन के रहो। और हम ये कह रहे हैं खुद सही से, आप ये कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ कांग्रेस के वफादार हैं, कांग्रेस मुसलमान के बारे में सोचती है, मुसलमान कांग्रेस के बारे में। मुसलमान कांग्रेस को क्यों चाह रहा है? आपको क्यों नहीं चाह रहा है? आप बड़े बड़े काम बता रहे हो, कर रहे हैं। हम बताइए, कौन सा एक काम बताइए जो मुसलमानों के लिए करा। आज कश्मीर के अंदर ये कह रहे हैं हमने 370 हटा दी, क्यों नहीं इन्हें कैंडिडेट मिल रहे हैं जब 370 हटाई है इन्होंने?
कैंडिडेट भी इन्हें ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस के कैंडिडेटों को पैसे दे दे के तोड़ रहे हैं। इनके कैंडिडेट भी कोई बीजेपी के खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इन लोगों के जब खिलाफ मुसलमानों की जब बात होती है, योगी जी हो, मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, लगातार कहते हैं ट्रिपल तलाक से निजात अगर किसी ने दिलाई तो मोदी सरकार ने दिलाई है। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे शरीयत के अंदर लिखा है, मुसलमान औरतों ने इनका विरोध करा है। तलाक के ऊपर कोई मामला नहीं है। तलाक का ये अपना मामला बना रहे हैं, औरतों की तब हाथ धरने के लिए जैसे औरतें हो जाएं। बताइए, एक औरत भी एक खिलाफ बोली है मुसलमानों की, या उन्हें तलाक दी है किसी ने? मुसलमान जो जिसके साथ शादी कर लेता है उनके साथ तलाक का नाम नहीं आता है। मरते मर जाती है वो औरत भी, और मरते मरते मर जाता है आदमी भी, लेकिन वफादार होके रहते हैं। अभी आप कहाँ हैं? आप अपनी बीवी को छोड़े बैठे, हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? अपनी बीवी की चिंता करिए। बीवी को क्यों छोड़ रखा है? मुसलमानों की तलाकों को देख रहे हो? आपने तो तलाक शुरू से दे रखी है। एक बार भी नाम नहीं लिया। एक बार नाम लिया था जो पहला इलेक्शन था, उसके बाद बताइए कहाँ नाम दिया? पतंजलि में वो बेचारी पड़ी हुई है। ठीक है, समझे? तो आज क्या है, क्या कर रहे हैं? मुसलमानों का क्यों सोच रहे हैं? ठीक है, आपको क्या लगता है, युवाओं को क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दे हैं? युवाओं के मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक, भ्रष्टाचार काफ़ी जो है हो रहा है। और इस बार हम युवाओं और भारत की देवतुल्य जनता ये मन बना चुकी है कि अब की 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह कल आए थे, कह रहे युवा तो हमारे जिगर के टुकड़े हैं और युवा पूरी तरीके से देखिए, वो सिर्फ वोटिंग के टाइम जुमला दे रहे हैं और जुमलाबाजी कर रहे हैं, जिनको खुद नहीं पता कि 12th और इंटर में क्या डिफरेंट है। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन 12th एंड इंटर? तो वो हम जैसे युवाओं के भविष्य के बारे में क्या सोचेंगे? लेकिन देश तो कितना अच्छा चला रहा है ना, ट्रिपल बोल रहे हैं, ट्रिपल ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है। तो अगले ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक जुमलेबाजी है और ये बीजेपी के लोग सिर्फ जुमला देते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। ये बीजेपी के लोग सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ताकि अगर लोग पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो हमारे पीछे कठपुतली समझकर कठपुतली बनकर पीछे नाचते रहेंगे। इसलिए जो है ये बीजेपी के लोग 5 चरण हो चुके हैं, 6ठे चरण के लिए चुनाव होने, क्या लग रहा है अब तक 5 चरणों में किसने बाजी? 5 चरण हो चुके हैं। 5 चरण में बीजेपी की हवा बिल्कुल निकल चुकी है। मोदी जी घबरा चुके हैं और अब की आप देख लीजिएगा, यहाँ दिल्ली में मनोज तिवारी का खाता बंद होने वाला है। यहाँ पर जो है इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार, यहाँ से भारी मतों से जीत रहे हैं और भारत में जो है इंडिया अलायंस 4 जून को सरकार बना रही है। इसी बीच चुनाव के बीच में भी हमने देखा कन्हैया कुमार के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो जी, जब कोई हारता है तो उसे झुंझल आती है। वो कुछ भी कर सकते हैं। हमला क्या, रेपट भी मारा है उन्होंने, लेकिन 25 तारीख को मुसलमान मोदी जी को तलाक देंगे। तलाक देने वाले मोदी जी को तलाक देंगे, जिससे उन्हें झोला कह दिया था उन्होंने, मैं झोला लेके चला जाऊंगा। मैं झोला देके यहाँ से निकल जाऊंगा। वो तो सबका तारीख को आपको दिख जाएगा। 270 5वें राउंड में हम आ चुके हैं। तलाक क्यों देना मोदी जी को? आप लोग क्यों नहीं विश्वास कैसे करें? मुसलमानों के लिए ये बताओ, कहाँ क्या करा है आप? तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास कर रहा हूँ, सबको साथ। वही नहीं है, एक जगह सबका साथ सबका विकास कहते हैं, दूसरी तब कत्लेआम करते हैं और मारते हैं। बताइए कहाँ है सबका विकास? आज मुसलमान देश के अंदर जिंदा है अपने हुनर के बेस पे। मुसलमान को कहीं कोई बैंकों से पैसा नहीं मिलता, कहीं कोई कॉलोनियों में आप देखेंगे झुग्गी झोपड़ियों में पड़े होंगे, उनकी तब कोई ध्यान नहीं है। तो कह रहे हैं बेकार की बात है ये सब। कह रहे हैं मैं मुसलमानों को आगाह कर रहा हूँ, कांग्रेस ने कितने सालों से तुष्टि कर नहीं, मुझे तो ये बताओ, भैंस का क्या मामला है? 2 भैंस है और 1 भैंस ले जाएगी कांग्रेस। क्यों कांग्रेस को क्यों कह रहे हैं आप? सीधा कहो ना, मुसलमान ले जाएंगे, इकट्ठी कर देंगे। आप पाबंदी लगाओ। जिस बात को मुसलमानों पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हो, आप कहते हो लव जहाज कौन कर रहा है?
बताइए, नौकरी करने वाला गरीब आदमी जो जुड़ा हुआ है ज़मीन से, उसको आप बार बार ऐसे चेक करो जैसे हाँ जी मैं कुर्बानी दे रहा हूँ। मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ, ये सफ़ेद कपड़े और जूते पहने हुए हैं, उनको देख के आप पहचान जाओगे। बताओ क्या आगे कर रहा हूँ। अब आपको क्या लग रहा है छठे चरण में जब दिल्ली के अंदर चुनाव होगा तो क्या आपको सूरत हाल लगेगा? मैं आपको ये क्लियर कह रहा हूँ, उस दिन भी आपको कह रहा बाबरपुर में और आज भी कह रहा हूँ, 16,000 वोट पड़नी है। 70% पोल मुसलमान करके देगा। घर घर में कसम खा के निकले हैं, वोट 70% कन्हैया कुमार जी को होगी वोटिंग भर के। हमसे बात करने के लिए लगातार जनता का नब्ज टटोल रहे हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में मुसलमान क्या सोचने वाला है। और आप देख रहे हैं कि तमाम तरीके की बातों पे चर्चा कर रहे थे कि इस बार देश का मुसलमान एक तरफा वोट करने वाले। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।